नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरधा चौहान। त्योंथर विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद क्षेत्र स्थित आदिवासी शासन के प्रतीक रहे कोलगढ़ी के जीर्णोद्धार के लिए 9 जून 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवेंद्र सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन एवं कोलगढ़ी के जीर्णोद्धार से इस अंचल के आदिवासी समुदाय के लोगों में उनके गौरव का ज्ञान होगा तथा उनके अंदर स्वाभिमान जागेगा। देश के राष्ट्रीय आंदोलन एवं जनजाति संस्कृति के विकास में आदिवासी समुदाय के लोगों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। त्योंथर क्षेत्र आदिवासी संस्कृति एवं शासनकालीन लोक कला से समृद्ध रहा है। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान देवेंद्र सिंह ने क्या कहा है। त्योंथर को कोल का किला मिले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जिला नहीं चाहिए, मऊगंज को जिला, त्योंथर को किला अब मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। यात्रा तक लोगों ने कर दी कि त्योंथर पहला अधिकार रखता है क्योंकि ऐसे क्षेत्र जो है इस तरह से है, वहाँ पहले जिला उसको बनाना चाहिए। मांग तो नहीं मानी गई, मांग नहीं मानी गई, लेकिन मऊगंज के भी लोगों ने मांग रखी थी बहुत पहले से, तो उनको मऊगंज को जिला मिला तो त्योंथर के कोल का किला मिला। हम लोग इसी में भी खुश है कि कम से कम हमारा खोया हुआ इतिहास मिला। आती है कांग्रेस तो विदेशों में जाके क्या आरोप लगाती है, भारत के लोकतंत्र पे सवाल उठाती है, तो कांग्रेस के आरोप पे मैं कुछ नहीं कहना। विदेश में आरोप क्या लगा है, आप सब लोगों को परिचित है कि भारत में लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र जो है तो भारत में लोकतंत्र पे आवाज़ उठाना, भारत के साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश भी जो है तो उसी के हिस्से थे। वहाँ क्या लोकतंत्र है आप सभी को पता है। तो भारत के लोकतंत्र में आवाज़ उठाना सूरज को दीपक दिखाना जैसा है। रणजीत राय दीक्षित का नाम तो समझ में आता है जी, लेकिन ये महाराजा गुलाब सिंह नहीं जावेद महाराजा गुलाब, हाँ बताइए। गुलाब को भी हम नहीं सुने न समझे हैं, हम अपने डभौरा को दिव्यगमा बन गया भाई, दिव्यगमा दिव्यगमा का नाम दिव्यगमा हो गया। नहीं, डभौरा कोई मुस्लिम नाम न भी तो बदल देते आसानी। नाम बदलने की होड़ तो हर जगह, जैसे भोजपाल को भोपाल बना दिया गया और रेवा को रीवा बना दिया गया, ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो बताइए जी, कोई लॉजिक है कि ऐसे ही? महाराजा साहब से त्योंथर में कोलगढ़ी का भूमि पूजन करने माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं 9 तारीख को, उसके संदर्भ में है। मैं आप लोगों के माध्यम से कि बिरसा मुंडा विचार मंच के द्वारा किए गए पिछले 2-3 वर्षों के कार्यों का रूपरेखा के साथ मैं वो कर रहा हूँ कि बड़े हर्ष की बात है कि विंध में या कहें देश में कोलों का किला एकमात्र किला है, राजधानी है, जहाँ लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास उसका निर्माण बताया गया है। त्योंथर के तमसा नदी के तट के किनारे वो किला है और जीर्ण शीर्ण अवस्था और बहुत जर्जर अवस्था में था। तो हम सब लोगों ने जब माता सबरी का एक कथा कराई, बिरसा मुंडा विचार मंच के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा पर एक फिल्म बनाई, फिर ये बात आई कि अपने यहाँ के जो गौरव आदिवासी समाज की अस्मिता कोलगढ़ी से जुड़ी है, किले से जुड़ी है, तो उसके जीर्णोद्धार के लिए प्रयास किया जाए। तो एक गौरव यात्रा निकाली, 11 दिवसीय गौरव यात्रा के समापन के अवसर पर भाजपा के जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय समीर उरांव जी, राज्यसभा सदस्य, मुख्य अतिथि के रूप में 21 नवंबर को त्योंथर के रेस्ट हाउस प्रांगण में पधारे थे। तो वहाँ 4000 आदमियों के बीच में एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया था, हाथ उठा के कोलगढ़ी का जीर्णोद्धार। और भुलनिया मंदिर है एक, जो 5
मंजिल का मंदिर शायद देश में दूसरा कोई हो। अपने को जानकारी नहीं है, इसलिए शायद बता रहे हैं कि मंदिर में 5 तल हैं और मंदिर के ऊपर जो आकृति है नाग की आकृति, वही आकृति कोलगढ़ी के ऊपर भी है। लेकिन जाता कोई नहीं था, तो ऐसा कोई वो नहीं था। लेकिन 100 साल पहले 200 साल पहले कब कहाँ क्या बना, तो उसका कोई जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तो उसको हटाया जाएगा। प्रशासन उस पर काम कर रहा अपने स्तर से बात कर रहा है। उस सौंदर्य को वापस पाना है, उस कोलगढ़ी को वैभव को अक्षुण्ण रखना है, तो उसको ठीक ठाक करना पड़ेगा। और जी हाँ, आज तक इसके लिए कोई पहल नहीं और अब जब चुनाव सामने आ रहा तक के राजनीति नहीं, इसीलिए तो बता रहे हैं कि चुनाव की मुहिम नहीं है। आपके सामने जो अपना वो रखा कि ये 6-7 महीने पहले का तो एक गौरव नहीं, तो अपने चश्मे आज तक सरकार ने आदिवासी समाज के लिए मतलब वहाँ पर कुछ कार्य जो भी कार्य हो रहे हैं दलित शोषित पिछड़ों के लिए भाजपा ही कर रही है। भाजपा का लक्ष्य अंत्योदय और प्रण अंत्योदय, और भारतीय जनता पार्टी उसी लक्ष्य के लिए 2004 से जब 20 वर्ष से शासन हुआ है तो उसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, उसी के साथ काम कर रही है। भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, तो आप ये मांग करेंगे कि 2004 से एक टिकट रीवा जिले से दी जाए? रीवा जिले से नहीं, त्योंथर क्षेत्र से आदिवासी सामान्य सीट से प्रतिनिधित्व कर चुका है। रीवा जिले में जिस अनुपात में टिकट मिलता है, जिस तरह से पार्टी के वरिष्ठ सोचते हैं, उस पे अपन जो है तो नहीं जाना चाहेंगे। मने जनजाति के हिसाब से जो अपनी नहीं, मांग तो बिल्कुल की जा सकती है, और मांग आप कर सकते हैं। हम पदाधिकारी के नाते जो है तो इतना ही कहेंगे कि जो प्रतिनिधित्व भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के उस पे है, तो आदिवासी समाज का जो रिजर्वेशन है, हरिजन समाज का जो रिजर्वेशन है, उस हिसाब से जो है तो पार्टी कर रही है। निश्चित ही अभी जो है तो 26 के बाद जो नया परिसीमन होगा तो निश्चित ही 1-2 सीटें बिंद में जो है तो रीवा और सतना के आदिवासी समाज के हिस्से आएंगी, ये हम उम्मीद करते हैं। तो ऐसा मान्यता है कि उसी व्यक्ति ने मंदिर बनवाया था जिसने किला बनवाया था, कोलगढ़ी बनवाई थी। कोल रहते थे, कोलों का राज्य था, इसलिए उसको कोलगढ़ी कहते हैं। वो किला है, शायद सितलहा वाली जो गढ़ी है वो ध्वस्त हो गई है, वो भी कोल साम्राज्य की ही गढ़ी रही होगी, क्योंकि उसका अन्य कोई इतिहास नहीं मिलता है। तो हम लोग सितलहा का भी उसमें राजनीतिक प्रस्ताव में एक उल्लेख किए थे। माता सबरी इनकी कोल समाज जनजाति समाज की पूज्य के रूप में जानी जाती हैं, तो उनके भी मंदिर की बात हम लोगों ने राजनीतिक प्रस्ताव में की थी। अब भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति की स्थापना कोल गढ़ी के आसपास 350 साल का वर्ष बीत जाने के बाद कहीं कोर्ट लगती थी, कहीं चौकी लगती थी, कहीं धर्मशाला बनी थी, कहीं कन्या पाठशाला लगी थी, कहीं मजार बन गई थी, कहीं मदरसा बन गया था। मतलब इस ढंग से उसके चारों तरफ इस ढंग से अतिक्रमण हो गए थे। मने सने मतलब कालांतर अतिक्रमण होता गया था। तो जो अपनी विरासत थी, सांस्कृतिक धरोहर थी, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए ये मुहिम बिरसा मुंडा विचार मंच के द्वारा चलाई गई थी। और हमें हर्ष हो रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बिंद के गौरव के प्रतीक कोलगढ़ी का भूमि पूजन करने यहाँ पधार रहे हैं। मजार और मदरसा गढ़ी के चारों तरफ